हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज 8। तो आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स से हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्या रहेगा कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपके लिए समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा टॉपिक है ये और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में तो इसमें पढ़ेंगे हम रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात बता दूं, जैसे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप उसको सकते हो। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को आइए चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें क्या होता है कि एक तो रेफ्रिजरेटर लगा होता है, ठीक है, और इसमें एब्जॉर्बर लगा होता है और जनरेटर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ी थी एक मैन पर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसमें कंप्रेसर था। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, रेफ्रिजरेटर जो कंप्रेसर है उसको रिसाइकिल करके उसकी जगह क्या कर दिया, एब्जॉर्बर लगा दिया है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का क्या कार्य होता है, जैसे कि मैंने बताया था, रेफ्रिजरेटर का कार्य होता है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। लेकिन हमें जो वेपर मिलती है वो कैसे मिलती है, उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लो प्रेशर पे प्राप्त होती है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर की जो साइकिल होती है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस चलता है वहां पर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो हमारे कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो वह लिक्विड को वेपर में सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं अपने एब्जॉर्बर। अब प्रोसेस हमारा आगे बढ़ता है। प्रोसेस एब्जॉर्बर में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी वाटर। एब्जॉर्बर में पहले से हमारा वाटर प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, तो उसके बाद में हमारा क्या होता है कि जो वेपर आती है ना, हमारी रेफ्रिजरेटर से जो वेपर प्राप्त होती है वो हमारी इसमें एब्जॉर्बर में क्या होता है, यहाँ पर वाटर के साथ में जो वेपर होती है वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। वेपर हमारी वाटर के साथ में मिक्स हो जाती है। उसके बाद में जनरेटर जो कार्य क्या करता है कि जनरेटर इसमें क्या करता है, हीट देता है, इसको हीटअप करता है। यानी कि इसको हीटअप करता है तब क्या होता है, जो वेपर होती है वो हमें टॉप पर प्राप्त हो जाती है, जिसका प्रेशर हाई और इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है वेपर। ठीक है, क्या मिल जाती है, वेपर प्राप्त हो जाती है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर प्राप्त। और जो वाटर होता है वो रिसाइकिल होके वापस आ जाता है एब्जॉर्बर में। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस होता है इसमें। अब क्या होता है, जो हमें वेपर मिलती है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, उसे ले जाते हैं कंडेंसर में। आगे प्रोसेस बढ़ता है कंडेंसर। कंडेंसर का क्या कार्य होता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, बेसिकली इसका यही काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसको हीट जो होती है ना उसको रिमूव करते हैं। कंडेंसर के थ्रू हम हीट को रिमूव कर देते हैं और वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसका जो प्रेशर होता है वो कैसा रहता है, हाई प्रेशर पे हमें लिक्विड प्राप्त होता है। ठीक है, हाई प्रेशर पे जब लिक्विड प्राप्त होता है तो वो हाई प्रेशर पे जो लिक्विड होता है वो हमारे आगे के प्रोसेस के लिए ठीक नहीं होता है। इस वजह से हम लगा देते हैं यहाँ पर एक्सपेंसिव बाल्व। एक्सपेंसिव बाल्व का क्या मतलब होता है कि एक्सपेंसिव क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है, यानी कि लिक्विड के प्रेशर को क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, जिससे कि यहाँ पर हमें जो लिक्विड मिलता है, जो लिक्विड प्राप्त होता है वो हमें उसका जो प्रेशर होता है वो लो प्राप्त होता है। यानी कि लो प्रेशर पे हमें क्या मिलता है, लिक्विड। यहाँ पे लो प्रेशर और टेम्परेचर भी लो होता है। उस जो लिक्विड प्राप्त होता है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, उसे भेज देते हैं रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से फिर से हमारी लो प्रेशर पर वेपर प्राप्त हो जाती है। तो यही साइकिल हमारी लगातार चलती रहती है। ठीक है, आई होप इस लेक्चर को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं हम इसकी सीओपी देखते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मैं देख देता हूँ कि सीओपी क्या होती है। इसकी सीओपी क्या होगी, हमारी सीओपी एक प्रकार से इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो सीओपी बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट में जैसे कि हमारी हीट ये निकल रही है Q1, और इनपुट में क्या कर रहे हैं, इनपुट में हमारा जो एक प्रकार से यहाँ पर Q2 दी जा रही है। तो सीओपी हमारी क्या हो जाएगी, Q1 अपॉन में Q2। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।